नमस्कार। हमने एक सीरीज़ शुरू करी थी कि मॉडर्न पेरेंटिंग का सबसे बड़ा चैलेंज। मॉडर्न पेरेंटिंग का सबसे बड़ा आज के समय में जो चैलेंज है, बच्चों को मोबाइल से कैसे दूर रखा जाए। इसके लिए मैं एक सीरीज़ लेके आई थी। मैंने कहा था कि चलिए हम थोड़े-थोड़े टिप्स शेयर करते हैं, कुछ सुझाव मैं देती हूँ, जिससे कि हो सकता है पेरेंट्स को ये हेल्प हो सके और वो अपने बच्चों का जो है मोबाइल टाइम कम कर सकें। लेकिन एक्चुअली में आज हम बात करें, सबसे पहले जो बच्चे की लाइफ के जो सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है वो होती है उसकी मदर। बेसिकली आज जो वर्किंग मदर है, फिर उनको घर भी देखना है, मतलब मदर के ऊपर डबल बर्डन। यानी कि मदर जो है आज डबल वर्किंग है। मतलब पहले ऑफिस में सारा काम करे, फिर घर का काम देखे, फिर उसके बाद उनको बच्चों का भी देख रेख करना है, घर के पूरे परिवार की भी उनको देखभाल करनी है। तो ऐसे में इसलिए कुछ मदर्स हैं जो अपने बच्चों के लिए जो ये मोबाइल यूज़ करती हैं कि जिससे बच्चे बिज़ी रहें, ताकि उनको तंग ना करें और वो अपना काम कर सकें। लेकिन ये इस चीज़ का, इस समस्या का हल नहीं है कि भाई आप बच्चों के लिए बच्चों को मोबाइल दे दें। तो हमें बच्चों को कैसे मोबाइल से दूर रखना है? पहले तो इसके लिए एक छोटा-सा मंत्र, मोबाइल कम रिश्ता ज़्यादा। मोबाइल कम रिश्ता ज़्यादा यानी कि जब बच्चे को घर में ही प्यार मिलेगा, बच्चे को फ़ोकस मिलेगा, अटेंशन मिलेगा, तो बच्चा धीरे-धीरे करके खुद ही जो है वो मोबाइल छोड़ देगा। लेकिन फिर भी अगर हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है मोबाइल कम करे, दूर, या हम उसकी टाइमिंग्स को देखना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले हमें ही एज़ अ मदर सबसे पहले एक स्टेप लेना पड़ेगा। और वो स्टेप है, हमें अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। ऑफ़िस का काम करना है, वो करना ही पड़ेगा, उसको आप नहीं छोड़ सकते। घर का काम भी करना है, लेकिन घर के काम को करते-करते हमें कुछ उसे इस तरह से मैनेज करना है कि हम अपने बच्चे के लिए समय निकाल पाएँ। क्योंकि मदर का समय ही सबसे इम्पोर्टेंट है। मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ मदर का ही समय इम्पोर्टेंट है, उसके लिए फादर का समय भी इम्पोर्टेंट है, उसके लिए दादा-दादी, चाचा-चाची सभी का समय इम्पोर्टेंट है। तो घर में जितने भी लोग हैं, एक बच्चे की परवरिश की ज़िम्मेदारी उन सब की भी उतनी ही है जितनी कि मदर की। तो सबसे पहले हम सब लोगों को ही अपना खुद का मोबाइल कम करना पड़ेगा। पहले तो बच्चों के सामने खुद एग्ज़ाम्पल बनना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम मोबाइल चलाएँगे तो बच्चे को भी वैसा ही बनेगा, बच्चा भी मोबाइल चलाएगा। तो सबसे पहले हमें हमारा मोबाइल टाइम कम करना है, स्क्रीन टाइम हमें खुद का भी कम करना है, और हमें अपने परिवार के लिए एक समय निश्चित करना है जब नो फ़ोन समय रहेगा। और नो फ़ोन समय मतलब कौन-सा? डिनर टाइम, लंच टाइम, आप डिसाइड कर सकते हैं कि जब आपका पूरा परिवार किस समय पर घर में इकट्ठा होता है, उस समय पे आप जो है ये अपना नो फ़ोन टाइम रख सकते हैं। बच्चे के साथ बैठिए, बच्चे के साथ बात कीजिए, बच्चे को अपने बचपन की कुछ कहानियाँ सुनाइए, कुछ बचपन के बारे में बताइए, है ना? दादा-दादी अपनी कहानियाँ सुनाएँ, अपने समय के बारे में बच्चों को बताएँ। तो इन सब तरीक़ों से हम बच्चों के मोबाइल को कम कर सकते हैं। छोटा-सा मंत्र जो मैंने अभी भी बोला, मोबाइल कम, रिश्ता ज़्यादा। और यही है हमारा सबसे बड़ा जो मंत्र है, जिससे कि हम बच्चों का स्क्रीन टाइम भी कम कर सकते हैं, और बच्चों को जो ये बच्चों का स्ट्रेस है, जिसके बारे में हम कल बात करेंगे कि आजकल के बच्चों को स्ट्रेस क्यों हो रहा है। क्यों बच्चे बहुत जल्दी ही एंजाइटी में चले जाते हैं। कल हम इस टॉपिक के ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो बच्चों का स्क्रीन टाइम है उसे कम कीजिए, क्योंकि जब हमारा स्क्रीन टाइम बच्चों का कम करेंगे तो थोड़ा-सा उनका जो फ़ोकस है वो वहाँ से स्क्रीन से हटेगा। तो एंजाइटी तो वैसे ही अपने आप कम हो जाएगी। लेकिन फिर भी कल बात करेंगे इस टॉपिक के ऊपर, इस विषय के ऊपर ही, कि बच्चों में बढ़ती एंजाइटी और इसकी वजह क्या है, और उसमें एक टीचर क्या रोल प्ले कर सकता है और उसमें एक पेरेंट्स का क्या रोल हो सकता है। कल हम इन दोनों ही विषयों के ऊपर बात करेंगे। और बच्चों का स्क्रीन टाइम कम करने का सबसे बड़ा मूल मंत्र कि आप अपना स्क्रीन टाइम कम कीजिए, बच्चों के साथ वक्त बिताइए,
बच्चों को कहीं घुमाने ले जाइए, बच्चों के साथ कोई आउटडोर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कीजिए, बच्चों को किसी एक्टिविटी में बिज़ी कीजिए, किसी खेल में लगाइए, स्पोर्ट्स के ऊपर उनको प्रोत्साहन दीजिए कि आप स्पोर्ट्स में जाइए। जिस भी स्पोर्ट्स में बच्चे का इंटरेस्ट है उसी स्पोर्ट्स में उसकी एनर्जी को यूज़ कीजिए। जब एक एनर्जी सही दिशा में प्रयोग की जाती है तो नो डाउट उसके रिज़ल्ट फार बेटर रहते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया, शब खैर।